और खबर लेंगे राजस्थान के जयपुर से, जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जहां कल स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए छात्र भारी बारिश में बाढ़ में फंस गए हैं। जयपुर जिले के फागी में स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के छात्र दरअसल आजादी सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हुए थे और कल सुबह 8:30 बजे छात्र स्कूल पहुंच गए थे। प्रोग्राम शुरू ही हुआ था कि कुछ देर में इलाके में मूसलाधार बारिश होने लग गई और कुछ ही वक्त में हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। बारिश और बाढ़ जैसे हालात तक बन गए और इसके बाद स्कूल के 30 छात्र और 6 स्कूल टीचर फंसे रह गए और छात्र और टीचर पूरी रात पानी के बीच स्कूल में ही फंसे रहे। यहां तक कि उनके रेस्क्यू के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, लेकिन रात में रेस्क्यू करना उतना सुरक्षित नहीं था, जिसके चलते रेस्क्यू के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। और छात्र और टीचर का कहना यह है कि उन्हें पूरी रात पानी के बीच ही गुजारनी पड़ी है। वाकई ये स्थिति बेहद खतरनाक और दयनीय नजर आती है, जहां पर छात्र और शिक्षकों को इस तरह से दिक्कतों का सामना पूरी रात करना पड़ा। बताया गया कि पूरी रात 30 छात्र और 6 टीचर्स भी जिसमें शामिल थे गए तो थे आज़ादी का जश्न मनाने स्कूल में, लेकिन जैसे ही पहुंचे, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ उसके बाद बारिश होनी शुरू हो गई। क्योंकि एक बार फिर से आपको बता दें, बीते एक हफ्ते से राजस्थान का जयपुर बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्या ग्रामीण और क्या शहरी इलाके, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। इसी बीच ये छात्र भी वहां पर फंस गए। हालांकि बताया गया कि फिर रेस्क्यू के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ की मदद ली गई। और आपको बता दें कि नदी नाले इस वक्त उफान पर है। जान खतरे में डालकर अपनी जिंदगी हाथों में लेकर किस तरह से लोग इन्हें पार करने के लिए मजबूर नजर आते हैं। क्योंकि कहना आसान होता है कि बाहर इस वक्त मत निकलिए, रास्ता पार मत करिए, लेकिन जब वो मजबूत पुल नजर नहीं आते, जिंदगी को जोड़ने वाला वो संपर्क नजर नहीं आता है, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तो जाहिर सी बात है इसी तरह से बाहर निकलना भी पड़ जाता है। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। हालांकि सुबह का इंतजार किया गया और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। भवानी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी, अब राजस्थान में तो कई जगह ऐसा भी है कि बारिश की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। फिर क्या यहाँ पर आदेश नहीं जारी किया गया था छुट्टी का? चूंकि पहुंचने के बाद से ही जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया गया बारिश हो गई, और अभी क्या स्थिति है ये भी बताइए। भवानी, देखिए मैं अभी इस वक्त उस जगह पर हूँ जहाँ स्कूल में बच्चे फंसे हुए हैं। स्कूल हम नहीं जा सकते। ये पहले मैं आपको तस्वीर बताता हूँ। आप सामने देखिए कि ये जो नदी है, मासी नदी है, ये नदी का तेज बहाव है। इस नदी से आगे जो है वहाँ पर स्कूल है जिसमें बच्चे फंसे हुए हैं। 42 बच्चे और 8 टीचर, यानी 50 लोग फंसे हुए हैं। उसमें 27 घंटे से, पिछले 27 घंटे से, यानी कि कल बच्चे यहाँ पर गए थे। 8 गाँवों के बच्चे हैं, जिसमें से जिस तरफ मैं खड़ा हूँ या 3 गाँवों के बच्चे हैं जो उस स्कूल में फंसे हुए हैं। वहाँ पर निकालने का अभी कोई इंतजाम नहीं, जाने का कोई, आप देखिए कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछले 27 घंटे में पानी का बहाव देखिए, लगातार नदी का बहाव बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जिस जगह से थोड़ा सा आगे जो ब्रिज नजर आ रहा है वहाँ बहाव है, काफी तेज है। तकरीबन यहाँ पर 10 फीट से ऊपर का पानी है, तो काफी मुश्किल है। और पेरेंट्स यहाँ पर इस साइड में पेरेंट्स खड़े हैं जो इंतजार में पिछले 27 घंटे से कि उनके बच्चों को कब निकाला जाए। कौन फंसे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम चतुर्भुज जी। आपके बच्चे कौन पोते हैं? दो। हाँ। कब से फंसे हैं? काल से बचती है 7 बजे से। और उनसे बात हुई? तबीयत कैसी है? बात, तबीयत खराब है छोटकी की, तन्नू चौधरी की। 2 बच्ची आपकी? हाँ, पोते हैं हमारी। तबीयत खराब है? तबीयत खराब है छोटकी की। तो निकालने को लेकर कोई बात की आपने? बात खूब कोशिश कर रही है, न तो मन उतरवा दे और न कोई आओ। प्रशासन आने वाला है, प्रशासन आने वाला है, प्रशासन आने वाला है। कोई भी नहीं आया अभी तक। अभी कोई एसडीआरएफ है यहाँ, तो रेस्क्यू टीम है, वो भी नहीं आई। वो कुछ भी नहीं है अंदर तो। हाँ, ये है गाँव वाला बाबड़ा पूरी मदद कर रही है। बस्ती गाँव के अंदर आपके कौन फंसे? मेरी बच्ची है। आपकी बच्ची है? कितने साल की है? 13 साल की। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7वीं क्लास में। तो क्या स्थिति, बात हुई है उसकी? अभी सुबह बात हुई। तबीयत तो ठीक है, लेकिन रो रही है सर। वो कल से फंसी हुई है। पापा मैं कैसे आऊँ? परेशान है सारे घर वाले परेशान है, पूरी रात नींद नहीं है सर। और कल सुबह 7 बजे से आई हुई है। अब हम जाएं तो कैसे जाएं, वो आए तो कैसे आए? कोशिश की निकालने को लेकर? प्रशासन को सर फोन किया है, एडीएम साहब को। लोकल पटवारी है, उनसे बात कराते हैं एक बार। पहले पटवारी जी आप आइए, आप आइए। प्रशासन के नाम पर एक पटवारी जी यहाँ पर। पटवारी जी आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार शर्मा। आप यहाँ के पटवारी हैं? हाँ, मैं 5 साल से पटवारी हूँ यहाँ। हाँ, तो पटवारी जी 27 घंटे से बच्चे फंसे हुए हैं, निकालने की कोई कोशिश नहीं?
नहीं साहब, प्रयास जारी है। एक्चुअल में क्या है, क्या प्रयास किया? यहाँ पर तो नए रेस्क्यू टीम नजर आ रही है, नए प्रशासन के आदमी ऐसा है जी, SDRF को सूचित कर दिया हमने, तो अब वो पूरे फागी में लगे हुए हैं, सब जगह पानी भरा कब हुआ है। सूचित किया SDRF को आपने? कल सूचित कर दिया हमने। तो कल से लेकर अब तक नहीं आई है। अब वो क्या है कि दूसरे एरिया में भी लगे हुए हैं, मांदी में, इनमें सब जगह पानी भरा हुआ है। लेकिन यहाँ बच्चे फंसे हुए हैं, उसकी कोई परवाह नहीं, नहीं। बच्चों की भी परवाह है उनको, हमारा काम तो सूचित करने का। लेकिन जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो कह रहे हैं कि कल जब बच्चे पानी आया था तब भी SDM को बता दिया, उन्होंने कहा वो तो डिप्टी CM के कार्यक्रम में है। नहीं साहब, वो कहते हैं झंडारोहण के बाद SDO साहब यहाँ निरीक्षण करने आए थे मांदी में, इसमें चोरू के पास में जो है ना तालाब फूट गया था। तो आप बताएं कि अब कब निकालेंगे, कोई बता सकते हैं बच्चों इनको? को पानी कम होने पे हम मतलब तो यानी कि ये नदी का पानी नीचे आएगा तभी निकल पाएगा, उससे पहले नहीं इसके निकलेगा। अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है साहब। पानी तो बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है ना, पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है, हाँ पानी बढ़ रहा है। तो आप देखिए कि फिर ये इंतजार करेंगे, तो टीम क्यों नहीं बुला लेते आप नदी को नीचे उतरने की? ऐसा है साहब, SDRF की टीम को सूचित कर दिया फागी में जो मौजूद है, लेकिन आप देखिए कि ये जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन के नाम पर सिर्फ एक पटवारी है। वो कह रहे हैं कि हमने SDRF को सूचित कर दिया, SDM को कर दिया, टीम यहाँ पर पहुंच नहीं रही है। ये इंतजाम देखिए कि अब जगह जगह पर जहाँ पानी भरा हुआ, कई जगह पर इस तरीके से स्कूलें घिरी हुई है। यहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं 27 घंटे, वो छोटा वक्त नहीं होता, 27 घंटे बड़ा वक्त है। और यहाँ देखिए कि काफी मुश्किल हो रहा है, हमें खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, पानी का तेज बहाव है। तो अगर ये NDRF या SDRF की टीम आ सकती है, रेस्क्यू टीम आए, तो वो जरूर यहाँ से बोट से जाया जा सकता है, जिससे रेस्क्यू करके बच्चों को लाया जा सकता है। परिजनों की क्या स्थिति होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो पानी है, एक बार नदी की तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि ये नदी का रौद्र रूप आप देखिए कि पानी, आप देखिए कि तेज बहाव है काफी। अजमेर से ये नदी आती है, मासी नदी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर पीछे जो दो छठे एनीकट है वो टूट गए, इसलिए पानी का फ्लो काफी बढ़ गया। काफी देर से वहां से गांव के लोग आ रहे थे, वो शायद कोशिश कर रहे थे कि कोई टीम आए, क्या नहीं आ रही, परेशान होकर लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को कुछ गांव के लोग, क्योंकि गांव है तो गांव के लोगों ने खाना दिया, कुछ इंतजाम जरूर किया, लेकिन जो बच्चे फंसे हुए जाहिर तौर पर उनकी और उनके परिजनों की इस वक्त काफी मुश्किल स्थिति के अंदर है। जी, अंदाजा लगाया जा सकता है। यकीनन ये सवाल उठने लाजमी है कि आजादी मिलनी चाहिए उन दलीलों से जहां पर कहा जाता है कि हमने तो सूचित कर दिया है, जिम्मेदारी यहीं तक खत्म हो चुकी है। लेकिन ये तस्वीरें जो हमारे सहयोगी भवानी दिखा रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों को एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि मकसद सिर्फ इन तस्वीरों को दिखाना नहीं है, उन 30 छात्रों की, उन शिक्षकों की जिंदगी बचाना भी है जो इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनके परिजन जो हैं वो रो रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके बच्चों की जिंदगी अटकी हुई है। एक बार फिर से उन तस्वीरों को दिखाइए भवानी आप। भवानी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, ठीक है, लौटेंगे हम भवानी के पास में। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आपने देखी हैं वो अपने आप में कई सवाल अभी ना खड़े भी करती हैं कि हम पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, लेकिन जमीन में जब मॉनसून आता है, जब बारिश आती है, आसमानी आफत होता है, तो सोचिए जिंदगियां अटक जाती हैं। और भवानी हमारे साथ वहीं से लाइव मौजूद है। भवानी, वहां पर जो पेरेंट्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप हमें ही भेज दीजिए, हम ही अपने बच्चों को ले आएंगे। एक तो बता रहे हैं कि मेरी बेटी की तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बात हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति में है, 50 लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन को क्या ये बड़ी बात नहीं लगती है? पानी बाकी जगहों से कैसे निकाला जाए, ये इस वक्त क्या ज़रूरी है प्रशासन के लिए? देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन की प्राथमिकता क्या है। बच्चे जब स्कूल में फंसे हो और वहां से रेस्क्यू नहीं हो रहा हो, तो बाकी जो गांव गिरे हुए हैं, यहाँ पर कई सारे गांव हैं जो पानी से गिरे हुए हैं, तो आप अंदाजा